पुर्तगाल की अलगार्वा में बारिश से आया सैलाब, सड़कों और गलियों में पानी भरा, लोगों ने दुकानें बंद की। स्पेन के मलागा में दिख रहा है तूफान और बारिश का कहर, चारों तरफ भरा पानी, लोगों के घरों और दुकानों में भी जल जमाव। मलागा में पानी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियां, सड़कों पर दिख रहा पानी का कब्जा, लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। इटली के कैटेनिया प्रांत में दिखा बाढ़ का असर, तेज बहाव में बह गई नाव, लोगों के घरों में हुआ जलभराव। अमेरिका की केंटकी में एक मजदूर पर गिरा मलबे का ढेर, रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू, शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। फ्रांस यूक्रेन की सेना को दे रहा है ट्रेनिंग, फ्रांस और यूक्रेन की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास, रूस के खिलाफ लड़ाई की तैयारी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में प्लेन ने की उल्टी लैंडिंग, हादसे में प्लेन को नुकसान पहुंचा, प्लेन पर सवार सभी लोग सुरक्षित। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के बाहर शख्स ने खुद को बम से उड़ाया, जांच के दिए गए आदेश, आतंकी हमले का शक। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग की छत पर लगी भीषण आग, आसपास के लोगों ने में हड़कंप मचा, करीब 80 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। फ्रांस के फुटबॉल स्टेडियम में इजरायल और फ्रांसीसी फुटबॉल फैंस के बीच झड़प हुई है, यहूदियों को निशाना बनाया गया है, पुलिस ने कुछ स्टैंड्स को खाली करवाया। झड़प को रुकवाने के लिए सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे, इजरायली फैंस को सुरक्षित बाहर निकाला, स्टेडियम के बाहर सुरक्षा सख्त। बेरूत पर हमले में कई इमारतें तबाह हो गई, लोगों के घरों में आग लगी है, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला किया, सैन्य प्रवक्ता हंगारी ने कहा कि दहिया से लेकर दमिश्क तक लेबनान पर हमला हो रहा। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन जारी, इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दबिश दे रही सेना। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को पुरी में शक्ति प्रदर्शन करेगी। नौसेना दिवस के दिन भारत करेगा समुद्री ताकत और विरासत का प्रदर्शन। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल शांति, टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात, करीब 4000 पुलिसकर्मी शामिल। नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ, एसडीएम की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। जानकारी के मुताबिक नरेश मीणा को पीपलू थाने में रखा गया है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, जमकर चले लाठी डंडे, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश, शोरूम मालिक ने लूट की कोशिश को नाकाम किया, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मथुरा में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हुई, हादसे का वीडियो सामने आया। दक्षिण कन्नड़ में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी सड़क आग का गोला बनी कार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग की चपेट में आने से कार जलकर हुई खाक। जयपुर में लेन देन को लेकर स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी के बीच मारपीट हुई, सड़क पर एक दूसरे को जमकर पीटते दिखे। शाहजहांपुर में तहसीलदार नायक के पेशकार पर जानलेवा हमला, गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई, शिकायत दर्ज। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बारात में शामिल शख्स को गोली मारी, वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हुए, घायल का इलाज जारी। और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस को लेकर एक बड़ा दावा, बड़ा बयान कि संविधान को जो जलाया गया था वो आरएसएस के कार्यकर्ता और नेता ही थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस पर ये बड़ा हमला, जहां पर वो आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि संविधान की प्रतियां जलाई गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस पर बड़ा हमला, आरएसएस नेताओं ने जलाया था संविधान, रामलीला मैदान में संविधान जलाया था, संविधान विरोधी है आरएसएस, बाबा साहेब का अपमान करती है आरएसएस। तो ये देखिए तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही गई हैं। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं।
बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। तो ये किया, ये कांग्रेस वाले बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किए। हमने अपमान किया? अरे बाबा साहब अंबेडकर इस देश के संविधान बनाने का जो सभी कांग्रेस के लोग मिलकर मेजॉरिटी रहते हुए भी बाबा साहब अंबेडकर को इसलिए चुना गया, वो बुद्धिमान और कानून के पंडित थे, उसीलिए उनको चुनना पड़ा और वो इस देश के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। मैं पूछना चाहता हूं, वो जनसंघ वाले कहां थे? मोदी साहब, आपकी पहले की पार्टी जनसंघ कहां थी? आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया और हमको पूछते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप यहां पर सुन रहे थे, किस तरीके से नफरती बोल उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन खड़गे से पहले कांग्रेस के एक और नेता है, उन्होंने भी आरएसएस के खिलाफ जमकर जहर उगला। हुसैन दलवाई की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं और जमकर आरएसएस के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, हिंसा सिखाते हैं आरएसएस के नेता। ये कहना है हुसैन दलवाई का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। और ये भी वो कहते हैं कि शाखाओं में झूठ बोलना सिखाया जाता है। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, वो 4 बातें उनके आरएसएस के शाखाओं पे बच्चों के दिल के ऊपर थाम ले देते हैं। एक पहली बात ऐसी है कि झूठा कैसा बोलना। मोदी जी, वो शाह साहब जो झूठा बोलते हैं ना, इसका कारण ऐसे वो बचपन से वो वही सीखे हैं कैसा झूठा बोलना। नंबर 2, वो हिंसा सिखाते हैं। हिंसा सिखाना बिल्कुल गलत बात है। हिंसा की वजह से ये देश गांधी का है। हिंसा की वजह से लोगों में दरार पैदा होता है और एक तरह से लोग डरते हैं। ये जानबूझ के लोगों को डराने का काम करता है, हिंसा करते हैं। दलवाई के बयान पर विनोद बंसल ने साधा निशाना। हिंदू और हिंदू संगठन के खिलाफ बोलना आदत हो चुकी है इनकी। आपको बता दें, कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का ये बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू और हिंदू संगठन के खिलाफ बोलना आदत है कांग्रेस की। सुनिए आप। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर बोलने में, क्योंकि हमारा चरित्र नहीं रहा, हमारी मान्यता नहीं रही किसी बुजुर्ग के ऊपर बोलना। लेकिन जब इस तरह की धृष्टता पर कोई उतर आएगा, तब लगता है कि ये अपने बुजुर्गों को भी नहीं मानते। अरे कम से कम नेहरू जी को समझा होता, कम से कम इंदिरा जी को समझा होता, लाल बहादुर शास्त्री और अपने जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने संघ के बारे में क्या कहा और क्या किया और क्या उनके साथ बर्ताव किया। महात्मा गांधी तो स्वयं वर्धा के जो शिविर में गए थे। तो विनोद बंसल जी को आप यहां पर सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कुछ लोगों को विष घोलने की आदत बन चुकी है। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक युवराज पोखराना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की मानो जैसे ये आदत बन गई है, ये किस तरह की राजनीति है कि आप राजनीति करने के लिए कभी संघ का अपमान करते हैं, संघ के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो कभी सनातन को अपमानित करते हुए नजर आते हैं। क्या इस तरह से जनता के मन में जगह बना पाएंगे? देखिए, राजनीति नहीं कर रहे हैं कांग्रेस वाले, राजशाही करने का, राजशाही का शौक था इनको। और राजशाही के कारण से ही उनकी मानसिकता इस प्रकार की हो गई, किसी दूसरे को यहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, जीत और हार विशेष तौर पर समझनी आनी चाहिए कि आप राजनीति में जो करते हैं। लेकिन अभी बात कर रहे थे हिंसा की, बात में बयान दिया जा रहा था कि हिंसा किसने करी। इस देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगातार जो हिंसाएं हुई, चाहे वो सिखों के विरुद्ध में हुई, चाहे वो ब्राह्मणों के विरुद्ध में हुई, चाहे वो गौ रक्षकों के विरुद्ध में हुई, किसने करी? लगातार इतिहास है कि ये मुझे बताइए
गांधी के विरुद्ध एक कार्य किया गॉडसे ने और उसके ऊपर पूरे ब्राह्मण समाज को गोली मार दी गई, पूरे निकाल के गोली मार दी गई। 84 के अंदर इंदिरा गांधी के एक बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या करी, तो पूरा सिख विरोध किसने कर दिया, सिखों का